बस इसी प्रकार इन निर्गुण कीर्तन संत लोग गा रहे हैं। राजा दौड़ते दौड़ते आए, कानों में जिस दम पड़ी राजा के वह टेर, नंगे पग दौड़े स्वयं कि नहीं तनिक अबेर। राजा मोरध्वज नंगे पैरों दौड़ते दौड़ते, अरे कोई साधु आए हैं, कहीं दरवाजे से चले न जाएं। बहुत बड़े साधु भक्त थे राजा मोरध्वज। कोई साधु संत अगर इनके दरवाजे पर आ जाता था तो कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। आजकल तो लोग न जाने क्या क्या साधुओं के विषय में सोचते हैं। एक जगह लखनऊ में अभी कार्यक्रम कर रहे थे तो वहां एक भैया ने पूछा कि महाराज जी, गांव में और शहर में क्या अंतर है? तो हमने कहा सवाल तो इन्होंने बहुत बढ़िया पूछा। हाँ, उन्होंने हमसे एक सवाल किया कि महाराज जी ये बताओ कि गांव में और शहर में क्या अंतर है, अंतर बताओ कुछ। तो हमने कहा भैया गांव और शहर में अंतर है, वो क्या बताओ तुमको हम। तो हमारी बात एक समझ में हमारे परम गुरुदेव हनुमान जी ने हमारे दिमाग में हमारे डाल दिया। तो एक बात याद आई हमको। हमने कहा गांव और शहर में ये अंतर है कि गांव के लोग जो होते हैं, अगर एक भिखारी भी आ जाए और साधु ऐसे कपड़े उपड़े पहने हो थोड़ा, तो भिखारी को भी साधु समझते हैं गांव के लोग। और शहर के लोग अगर सच्चा साधु भी आ जाए तो उसको भी भिखारी समझते हैं शहर के लोग। इतना अंतर है गांव और शहर में मेरे प्यारे। मैं शहर वालों की बुराई नहीं कर रहा, गांव वालों की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा है गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाए तो उसको साधु मानकर उसकी पूजा लोग करने लगते हैं। और शहर में अगर कोई सच्चा साधु भी गली से निकल जाए तो उसको भिखारी समझते हैं वहां के लोग। इतना अंतर है शहर और देहात में। तो कहने लगे महाराज हाँ ये बात तुम्हारी बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम बात बता रहे थे अपनी कथा पर बिल्कुल वहीं आ जाओ, ज्यादा इधर उधर ना बढ़े, क्योंकि हमारे छोटू भैया भी थोड़ा औषधि खाने गए, दवाई खाने गए हैं, थोड़ा बिल्कुल अभी आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बीमार काफी समय से थे भाई, लेकिन विश्वकर्मा भगवान के दरबार में आना था, बुला लिया सबको। ए भाई, हम बता रहे थे आप लोगों को कि राजा मोरध्वज साधुओं की आवाज को सुनकर नंगे पैर दौड़े। जो बिना रथ में बैठे राजा थे भाई, राजा। अब पहले के राजा लोग अपने मकान से बाहर तब निकलते थे जब पैरों में जूते और चरण पादुकाएं होती थी, है ना, और रथ में बैठ करके निकलते थे, बिना रथ में बैठे नहीं निकलते थे। लेकिन साधुओं की आवाज को सुनकर के राजा मोरध्वज अपने पैरों में कुछ चरण पादुकाएं भी नहीं, चरण पादुका मतलब कि जिसको जो चप्पल जूता कहते हो, ये नहीं पहना, कुछ नंगे पैरों दौड़ते 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 द्वारे पर आए, देखा दो साधुओं की मूर्तियां खड़ी हुई हैं। तो दोनों साधुओं की मूर्तियों के चरणों में गिर गए। राजा मोरध्वज डंडा के समान चरणों में लेट गए, यानी दंड प्रणाम करने लगे। वाह, देखो साधु की सेवा राजा मोरध्वज कैसे कर रहे हैं। साधु बोले राजन उठो उठो, भगवान आज साधु वेश में भगवान राजा मोरध्वज से कहते हैं राजन उठो, लेकिन राजा मोरध्वज
अपने चरणों से, भगवान के चरणों से अपना मस्तक नहीं उठाया। राजा मोरध्वज बोले, धन्य मम भाग्य प्रभु जो हुआ आगमन, धन्य मम भाग्य प्रभु जो। धन्य मम भाग्य प्रभु जो हुआ आगमन, अब कृपा दास पर कर पधारे भवन। और फिर जो इच्छा हो बतलाए, संकोच तजी और मांगेंगे वो मिलेगा, मैं देता वचन। आज कहते हैं, आज मेरे धन्य भाग्य जो प्रभु आप लोगों का आगमन हुआ मेरे दरवाजे पर, धन्य भाग्य हमारे, हमें खुशी प्राप्त हुई। अब इतनी दया कर दो, इतनी कृपा कर दो प्रभु भगवान, चरणों की धूल तो मुझको मिल ही गई, लेकिन अपने चरणों की धूल हमारे महलों तक भी रख दो, हमारे महलों तक पहुंचा दो। मेरा महल, मेरा मकान भी पावन पवित्र हो जाए भगवान। साधु जानते हो क्या बोले? नहीं राजन, ऐसे हम किसी के घर के अंदर नहीं जाते। क्यों? कैसे घर के अंदर कैसे जाते हो? हम जो मांगने आए हैं, मेरा मांगना पूरा अगर हो जाएगा तब हम अंदर जाएंगे। कौन सा मांगना? क्या मांगोगे प्रभु? अरे राजपाट, ये मकान, ये शरीर, हाथी घोड़ा सेना, अरे इसमें से क्या लोगे प्रभु? ये सब कुछ आप ही का तो है। राजा मोरध्वज जानते हो क्या समझते थे? संपत्ति सब रघुबर के आही, संपत्ति सब रघुबर के आही, कि हे परमात्मा की संपत्ति है सब, जो उनका भक्त कोई आए और जो कुछ है उसको ले जाए। ऐसा भाव था राजा मोरध्वज का। लेकिन आजकल के राजा, अब राजा नहीं होते हो, लेकिन वो राजा ही हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ये सब जो बनाए गए, ये राजा ही हम लोगों के राजा हैं, समझ लो। लेकिन आजकल लोग जानते क्या कहते हैं? संपत्ति सब रघुबर के आही, ये कोई नहीं कहता, सबके मन में ये विचार होता है। यानी जिससे मिला है, जिससे हमको सब कुछ मिला है, उसी को हम सब भूले हैं, और जो कुछ यहाँ पर मिला है उसी में पड़ करके फूले, गुब्बारा की तरह फूले। हाँ, ऐसे लोग हो गए हैं। लेकिन राजा मोरध्वज साधुओं के चरणों में पड़े हैं और कहते, प्रभु जो चाहो उसे ले जाओ। साधु बोले, नहीं राजन, हाथी घोड़े सोना चांदी मकान हमको नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए प्रभु आपको? हमको एक चीज चाहिए, सुन सकोगे और दे सकोगे? प्रभु जो कुछ मेरे पास होगा, इस शरीर से जो कुछ है वो मैं तुमको दूंगा। हमने वचन दे दिया तुमको। नहीं राजन, पहले 3 बार कहो। तो राजा के मुख से 3 बार भी कह दिया राजा ने। 3 बार कहने को तिरवाचा कहते हैं ना।
हमारे बुजुर्ग लोग पहले कहा करते थे तिरवाचा करो, यानी 3 बार कहो। 3 बार कहने को कसम मानी जाती है। साधुओं ने राजा मोरध्वज से 3 बार कहलवा लिया, प्रभु जो कुछ मेरे पास होगा हम आपको देंगे देंगे देंगे, अब मांगो, अब क्या चाहिए आपको। तो साधु बोले तो सुन भी लो, अंदर चल करके हम नहीं मांगेंगे, अंदर चलकर अगर मांगेंगे आप नहीं दोगे तो हमको वापस लौटना पड़ेगा, तो हमें कष्ट होगा। तो यही मांग लो प्रभु, यहीं पर मांग लो, क्या चाहिए। आज बोले साधु नृपति तुम सुनो ध्यान धर, हे नृपति ध्यान धर करके सुनो। ए मेरे साथ में तुम शेर देख रहे हो ना? हाँ प्रभु शेर है। साधु बोले ये मेरा शेर 3 दिन से भूखा है, 3 दिन का बेचारा भूखा, इसने कुछ खाया नहीं, इसको भोजन चाहिए। राजा बोले प्रभु बस इतनी बात? अरे तुम्हारे शेर मांस ही तो खाएगा, शेर का भोजन है मांस, काहे का मांस खाएगा? हाथी का कि घोड़े का कि बकरे का कि भैंसे का कि भेड़ा का, जितना बताओ उतने मन मांस मंगवा दे तुम्हारे शेर के लिए प्रभु, बस इसके लिए आपने हमसे तिरवाचा करवा लिया। साधु बोले नहीं राजन, ये भैंसा बकरा भेड़ा घोड़ा ये किसी का मांस मेरा शेर खाएगा नहीं, तो काहे का मांस खाएगा प्रभु? हम बताते हैं तुम सुनो। जो माता पिता अपने इकलौते बच्चे को, बच्चा एक हो चाहे 2 हो, अपने बेटे को जो माता पिता लाएंगे और लकड़ी के लट्ठे की तरह बीच में खड़ा करके और आरा उसके सर पर रख करके आरा से खड़ा खड़ा पटरे की भांति 2 भागों में बच्चे को फाड़ कर दाहिना अंग बच्चे का चीर कर मेरे शेर के आगे डालेंगे तो दाहिना अंग ही खाएगा, बायां वो भी नहीं, बायां बेकार हो जाएगा। हाय हाय, जैसे बच्चे का नाम सुना, एक बात बताऊं, माता पिता चाहे जितने कठोर दिल वाले हों, लेकिन जब बच्चे के ऊपर कोई बात आती है ना, अरे भाई तो कोई माता पिता से पूछे। साधु डॉक्टर महिपाल मौर्य, गांव कौन सा? सैयापुर की तरफ से भाई 50 मुद्राओं का दान किया। भगवान मांगलिक कामना पूरी करें तथा इनके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहे। हम बता रहे थे, अपनी कथा पर आ जाओ। वहीं पर जब बच्चे का नाम आया तो राजा एक पल के लिए बिल्कुल हक्के बक्के से रह गए और तनिक देर के बाद में राजा मोरध्वज हाथ जोड़ करके साधुओं से बोले, भगवान एक प्रार्थना है आपसे, नाराज न हो ना। बोलो राजन, क्या प्रार्थना है तुम्हारी? राजा बोले, प्रभु मेरा कुल दीपक, मेरी आंखों का उजाला, मेरा लाल, मेरा कुल दीपक की उम्र भी 16 वर्ष की है, उसके आधे अंग को काट कर अगर तुम्हारे शेर के आगे डाल देंगे तो उसके आधे शरीर में आपके शेर का पेट भी नहीं भरेगा प्रभु। और जितना कहो हम मांस मंगवा दें तुम्हारे शेर के लिए। जैसे राजा के मुंह से इतना निकला तो साधु मारे गुस्सा में आ गए। बड़ा नाम सुना था राजा मोरध्वज का, बच्चे का नाम आया तो देखो कैसे बातें पलटने लगा।
ये हमारे शेर को भोजन क्या कराएगा, चलो और कोई द्वारा देखें। साधु चल पड़े और जब साधु चले तो राजा मोर ध्वज रोते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए दौड़ करके गए और साधुओं के चरणों में लिपट गए, गिर गए। और राजा हाथ जोड़ करके, जानते हो साधुओं से क्या बोले, नहीं भगवान आप जाओगे नहीं तो क्या करें, जब तुम अपने बच्चे का मांस नहीं हमारे शेर को खिला पाओगे। अरे भगवान बच्चे की क्या बात है, रानी और कुंवर आपके हैं भगवान। रानी और कुंवर आपके हैं, जो सेवा से मुख नहीं मोड़ेंगे, और हम तीनों अर्पण हो जाए पर ध्येय धर्म नहीं छोड़ेंगे। महाराज आप ये क्या कह रहे हो, हमारा शरीर, हमारे बच्चे का शरीर, हमारी महारानी का शरीर, जो मेरी अर्धांगिनी है, जो मेरी पत्नी है, उनका तीनों का शरीर क्यों न लग जाए तुम्हारे शेर के भोजन में, लेकिन तुम्हारे शेर को भूखा नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है आपको प्रभु। तो क्या बात है राजन, तो विलंब क्यों, अपने बच्चे को ले आओ। तो साधु बोले महाराज देखो, एक और हमारे दादाजी, भगवान तो देखते ही हैं, आप सभी लोग जानते हो, लेकिन कुछ लोग का नाम एलाउंस समय के में न किया जाए तो कहते हैं हमारे तो पैसे नहीं बोले गए। अरे वाह, ये दान नहीं है, दान इसको कहते जो हमारे दादाजी देखो दान करके, अरे भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, क्या उससे कुछ छिपा है। भगवान मांगलिक कामना दादाजी के घर परिवार की पूरी करें, इनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। अपनी कथा की तरफ आ जाओ। ए भाई, और देखो कि हमारे दादाजी सत्य प्रकाश नाई, सत्य प्रकाश हमारे भैया मऊ के निवासी। अरे भैया हम ना जान पाए थे, चलो ठीक है। और 21 मुद्राएं भैया की तरफ से, भाई विश्वकर्मा भगवान के पूजन में सहयोग हुआ, दान हुआ, भगवान मांगलिक कामना पूरी करें। ध्यान देना। राजा बोले कि प्रभु अपने वचन से थोड़ा फिर रहा हूं, इनकार नहीं कर रहा हूं, मतलब प्रभु इतनी मोहलत दे दो कि अपने रानी को भी ये बात बता दूं जाकर के कि तुम्हें अपने बच्चे का शरीर आधा काट करके शेर को खिलाना है। विश्वास रखो प्रभु, वचन पूरा होगा। मेरी महारानी ऐसी नहीं है, मेरी महारानी भी खुश हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा जाकर के उनको बता तो दूं कि जिसके बच्चे, क्योंकि पिता से ज्यादा अधिकार बच्चे पर माता का होता है। एक बात याद रखना, पिता भले ही अपने बच्चे के प्रति निर्दयी बन जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज साधु बोले जाओ, लेकिन ज्यादा देर मुझे इंतजार न करवाना। ज्यादा देर अगर हमको रुकना पड़ा तो हम चले जाएंगे राजन। नहीं प्रभु, देर नहीं होगी, अतिशीघ्र आऊंगा। लेकिन राजा वहां से चले और साधु वहीं द्वारे पर खड़े हो गए इंतजार में।
राजा खुश रहना चाहते हैं, लेकिन चेहरे पर आज खुशी नहीं, उदास मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जब राजा मोरध्वज अपने महलों में पहुंचे, अपने रनिवास में पहुंचे, रानी के महल में। पहले राजाओं के रानियों का मकान अलग महल होता था, ध्यान देना। जब रनिवास में गए तो रानी दौड़ी कि अपने पति के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद ले ली। तो रानी जब चरणों को छूने लगी तो राजा के मुख से आशीर्वाद नहीं निकला, बल्कि राजा मोरध्वज के आंख से एक आंसू टपक पड़ा जो रानी के ऊपर मांग पर गिरा। अरे ये ऊपर को जब देखा तो राजा रो रहे हैं, उनके आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। तो रानी खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर अपने स्वामी से, अपने पति देवता महाराज मोरध्वज से रानी हाथ जोड़ करके क्या कहने लगी कि ऐसी विपत्ति क्या आई। स्वामी, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई आपके ऊपर? ऐसी विपत्ति क्या आई जो मुख पे उदासी छाई। बतलाओ मेरे स्वामी, बतलाओ मेरे स्वामी। महारानी ऐसे कहने लगी, चुप क्यों हो स्वामी? आपके चेहरे पर उदासी के बादल क्यों छाए हैं? तुम्हें मेरी सौगंध बताओ, क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? राजा बोले, महारानी, मेरे द्वारे पर दो साधु आए हैं। स्वामी, साधु आए तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम तो साधु आते तो बड़े प्रसन्न हो जाते हो कि साधु की सेवा करने का अवसर मिलेगा, उदास क्यों हो? राजा बोले, उदासी का कारण ये है कि उन्होंने ऐसा मांगना मांग लिया जो मैं तुमसे बता नहीं सकता। क्या मांगा है? क्या मांगा है स्वामी? सोना, चांदी, हीरे, मोती, यानी पूरा खजाना मांगा है, दे देते। मकान मांगा है, राज्य मांगा है, दे देते। स्वामी, आप हमसे पूछने क्यों आए? मैं आपके साथ में जंगल में अपनी एक झोपड़ी बना करके, एक कुटिया बना करके रह लूंगी, लेकिन आपने साधुओं को वचन दिया। अरे क्या दिया? मकान दिया है, उदास क्यों हो स्वामी? राजा बोले, नहीं, राजपाट, धन दौलत, माल खजाना ये मांगते तो आज मैं तुमसे पूछने नहीं आता।
तो क्या मांगा है स्वामी? तो राजा कहने लगे क्या बताऊं क्या मांगा है? क्या बताऊं मैं प्रिया दो साधु ठाढ़े द्वार पर। क्या बताऊं मैं प्रिया दो साधु ठाढ़े द्वार पर। क्या बताऊं मैं प्रिया दो साधु ठाढ़े द्वार पर। क्या बताऊं मांगना मांगा नहीं, मांगना मांगा नहीं, मांगा है प्रिय मेरा जिगर। मांगना मांगा नहीं, मांगा है प्रिय मेरा जिगर। क्या मांगा है? राजपाट न धाम धन मांगा न मांगा मेरा सर। राजपाट न धाम धन मांगा न मांगा मेरा सर। शेर के भोजन को मांगा, शेर के भोजन को मांगा है तेरा प्यारा कुंवर। शेर के बस जैसे राजा के मुख से निकला राजपाट धन दौलत सोना चांदी नहीं, उनके साथ में एक शेर आया है और शेर भूखा है। अपने भूखे शेर के भोजन के लिए तुम्हारे इकलौते लाल को मांगा है महाराज। हाय हाय, जैसे बच्चे का नाम माता ने अपने लाल का नाम सुना तो बड़ी जोर से चीख पड़ी माता। चीख करके बोली नहीं नहीं स्वामी नहीं, ये कैसे साधु आए हैं मेरे द्वारे पर? ये साधु हैं कि यमराज आए हैं मेरे द्वार पर? अरे कोई साधु ऐसा मांगना नहीं मांगता। नहीं, इनको वापस कर दो, मैं अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ा पाऊंगी। हाय हाय, माता की ममता उमड़ आई। बोली रानी हे प्राणनाथ, बोली हे रानी प्राणनाथ, और सुत नागिन ही खा सकती है। बोली रानी है सुत
नागिन ही पा सकती है पद। नहीं, उनको वापस करवा दो। अरे अपने बच्चे की बलि कोई माता नहीं दे सकती स्वामी, एक नागिन ही ऐसी होती है। एक बात बता दे, नागिन ही ऐसी एक होती है जो अंडे से बाहर बच्चा, सांप का नागिन का बच्चा जैसे निकलता है बाहर, अगर नागिन की निगाह बच्चे पर पड़ गई तो नागिन अपने बच्चे को ही निगल लेती है। और जो निगाह न पड़े और भूल करके निकल जाए तो भले ही बच्चे निकल जाएं। ए मेरे प्यारे, रानी रो रही है, बिलख रही है कि नहीं, अपने बच्चे की बलि मैं नहीं चढ़ा सकती, अपने बच्चे को काट करके शेर का भोजन नहीं करा सकती। लेकिन राजा भी सोच रहे कि मैं तो साधुओं से कहकर आया हूं कि मेरी रानी ऐसी नहीं है, लेकिन ये तो माता का दिल पिघल गया। लेकिन ये माता पिता दोनों की बातें, बच्चा दूर से ताम्रध्वज, राजा मोरध्वज के बेटे का नाम था ताम्रध्वज, 16 वर्ष का था, वो दूर से खड़ा सुन रहा था। वो दौड़ता दौड़ता आया, अपनी माता के चरणों में गिर गया। माता ने उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया, तो माता के आंचल में अपने सर के ऊपर ढक लिया बच्चे ने और कहा, माँ क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहा, माता झूठ न बोलो, मैंने तुम्हारी और पिताजी की सारी बातें सुन ली। अरे तुम ही तो हमको बचपन में कहानियां सुनाया करती थी कि पत्नी जो होती है पति का आधा अंग होती है ना, अर्धांगिनी। पति के दुख में दुख पाए और पति के सुख में जो सुख पाए वो धर्म पत्नी होती है। जब तक सुख मिला आपने मेरे पिताजी का साथ दिया, और आज जब दुख का कष्ट का समय आया तो मेरे पिताजी का साथ छोड़ रही हूं मां। ये धर्म आपका नहीं है। देखो एक बच्चा अपनी माता से कैसे धर्म सिखाने लगा। वाह, मेरे प्यारे पिता भोली माता मेरी, इस घड़ी मोह ममता का त्यागन करो और हंसते हंसते करो टुकड़े टुकड़े मेरे, अतिथि लौटे नहीं धर्म पालन करो। बच्चा कहने लगा, अतिथि दरवाजे से न जाएं, धर्म का पालन करो। राजा रानी ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया।